हाय बच्चों, आई होप आप लोगों की तैयारी एकदम बढ़िया हो गई और एकदम आई नो इस टाइम पे किस तरह का इमोशन चल रहा होगा। इस टाइम पे नर्वसनेस भी होगी, एक्साइटमेंट भी होगी। एक तरफ ये लग रहा होगा कि ओ माय गॉड मैं अपने आप को प्रूव कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, दूसरी तरफ ये लग रहा होगा कि जल्दी से वो पेपर आए, जल्दी से वो दिन आए, हम लोग भी उस एग्जामिनेशन हॉल में बैठें और अच्छे से तैयारी करें और खुद को प्रूव करें। इजंट इट? यही मिक्स्ड इमोशंस इस टाइम चलें। सो बच्चे, आज ये वीडियो बनाने का बस इतना सा पर्पस है ताकि मैं आप लोगों को इस चीज़ के लिए गाइड कर सकूं कि एग्जाम के डे पर आपने एग्जाम किस तरह से अटेम्प्ट करना है और आप अपनी नेगेटिव मार्किंग्स को किस तरह से अवॉइड कर सकते हो। आई रियली डोंट वांट कि मेरे बच्चे बाद में आए और जाके रिग्रेट करें कि ओ माय गॉड काश मैंने ये आंसर सही मार्क किया होता, काश मैंने पेपर इस तरह से अटेम्प्ट किया होता, शायद मेरे बहुत अच्छे नंबर आ जाते। सो इन चीज़ों को, जो भी डिफिकल्टी आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में फेस कर सकते हो, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। और मैं तुम्हें उन चीज़ों के लिए टिप्स देने वाली हूँ ताकि वो वाली गड़बड़ मेरे बच्चे ना करें। और आपको पता है अगर वो वाली गड़बड़ करोगे तो पिटाई भी हो सकती है, राइट बच्चे? सो स्टार्ट करते हैं बच्चे। बहुत सिंपल सी चीज़ है। आज हमने कुछ एक टिप्स के बारे में बात करना है क्योंकि हमें यहाँ पहुँचना है, राइट? हमें ये स्टेथोस्कोप अर्न करना है और उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा। नो डाउट ये मैटर करता है कि तुमने 2 साल में 3 साल में कितनी पढ़ाई की है, लेकिन बच्चे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, तुम उस एग्जामिनेशन हॉल में उस 3 घंटे 20 मिनट में अपना समय किस तरह से मैनेज करते हो, अपना पेपर किस तरह से मैनेज करते हो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बच्चे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग बच्चे। सो आपके पास पेपर आ गया, आपके पास आप लोगों का पेपर आ गया, राइट बच्चे? तुमने क्या करना है, तुमने पहले अपना पेपर देखा। तुम लोग हमेशा अपने इजी सब्जेक्ट से शुरू करोगे, ये चीज लिख लो। तुम लोगों को कैसे स्टार्ट करना है, तुम लोगों को अपने इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। पेपर मिला, तुमने पेपर गो थ्रू किया, फिजिक्स देख ली, केमिस्ट्री देख ली, बॉटनी और जोलॉजी देख ली। तुम्हें लगता है कि मुझे जोलॉजी इजी है, गो विद द जोलॉजी। तुम्हें लगता है कि बॉटनी इजी है, गो विद द बॉटनी। तुमने सबसे पहले इजी सब्जेक्ट से शुरू करना है ताकि तुम लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन ना हो और आप लोग अच्छे से आंसर मार्क कर पाओ। रिमेंबर दिस थिंग, कहीं अटक गए, लगा ये नहीं आता, उस पर ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कई बार ऐसा भी होता है बैक टू बैक डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, आपको नहीं है उस चीज का आइडिया, लीव दैट पार्ट, अगले क्वेश्चन पे चले जाओ, राइट बच्चे? सो हाउ टू स्टार्ट द पेपर? स्टार्ट विद द इजी सब्जेक्ट। एक टिप है मेरी तरफ से, अगर आपके लिए सूटेबल है वेरी गुड, अगर नहीं है यू कैन ड्रॉप इट। जैसे हमें पता है फिजिक्स केमिस्ट्री, राइट? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, राइट? यूजुअली बच्चे ये सजेस्ट किया जाता है, बहुत बच्चे भी ये सजेस्ट करते हैं कि गो विद द बायोलॉजी, क्योंकि बायो में आपके पास स्ट्रेट फैक्ट्स हैं, आपको उन फैक्ट्स के अकॉर्डिंग आंसर पता होता है। ऐसा नहीं है कि आपको कैलकुलेशन करनी है, बहुत इक्का दुक्का क्वेश्चन होंगे जहां आपको कैलकुलेशन करनी है, तो यहां पर आप अपना टाइम बचा सकते हो। आप जल्दी से क्वेश्चन पढ़ के, जल्दी से मार्क करके, टाइम बचा के वो टाइम फिजिक्स और केमिस्ट्री की कैलकुलेशंस में या अपने पेपर को दोबारा चेक करने में यूज कर सकते हो। दूसरी चीज जो आपको मेक श्योर करनी है, दैट इज द टाइम मैनेजमेंट, राइट? दैट इज द टाइम मैनेजमेंट। अब मान लो कई बार ऐसा हुआ है, बच्चे क्या करते हैं, बायो से स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन वो बायो में इतना खो जाते हैं कि अपना आप 50% टाइम इसी में वेस्ट कर देते हैं। आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, आप वहाँ पर घड़ी पहन के नहीं जा सकते, बट इन्विजिलेटर इज देयर। आप उनसे बार बार टाइम पूछ सकते हैं। आपको नहीं कोई चीज़ समझ आ रही, 10 बार पूछिए, एक तरीके से अच्छे से पूछिए, लेकिन गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको लगता है कि मुझे टाइम साथ के साथ पता होना चाहिए, आप पहले उन्हें कह दीजिए कि सर मैम आप प्लीज़ मुझे 1-1 घंटे के बाद इंस्ट्रक्शंस देते रहना, आप एक बार हमें टाइम बताते रहना। सो एक तो उनसे टाइम पता करना है, अब अपने पेपर का टाइम मैनेज करना है। जितना हो सके अपना पेपर, हमें पूरा पेपर देना है, पूरा पेपर अच्छे से पढ़ना है और पूरा पेपर अटेम्प्ट भी करना है। सो एज आई सेड, गो विद द इजी सेक्शन। तुमने क्वेश्चन पढ़ लिए, तुमने मार्क कर लिए अच्छे से। अब तीसरी दिक्कत बच्चों के साथ क्या आती है? बच्चों के साथ आती है OMR फिलिंग में दिक्कत। यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि चल मैं पूरा पेपर पढ़ लूँ, बहुत बच्चों के दिमाग में ये प्लानिंग चलती है, पूरा पेपर पढ़ लूँ फिर मैं बाद में ना OMR फिलिंग कर लूँगा या कर लूँगी, बाद में देखते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं बच्चे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने पूरा पेपर अपनी शीट पे सॉल्व कर लिया, लेकिन अगर आप उसको OMR में फिल ही नहीं कर पाए, सबसे पहले पेपर की स्टार्टिंग में प्रॉपर अपना रोल नंबर फिल कर लीजिए,
राइट बच्चे, अच्छे से बबल्स को अच्छे से कलर कर लीजिए। पेन आपको वहीं दिया जाएगा। इन चीज़ों पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप सेपरेटली वो वीडियो चेक कर सकते हैं। आपने क्या करना है बच्चे OMR फिलिंग के लिए, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने जूलॉजी स्टार्ट किया, सेक्शन ए स्टार्ट किया, आपने फर्स्ट 20 क्वेश्चंस कर लिए, या यू कैन स्टार्ट विद द 10 क्वेश्चंस एज वेल। 10 क्वेश्चन कर लिए, 20 क्वेश्चन कर लिए, 35 क्वेश्चन कर लिए, वो क्वेश्चन कर लिए वन गो में, आपको सबके आंसर क्लियर हैं। आपने उसी टाइम पे अपने OMR शीट की बबलिंग शुरू कर देनी है, राइट। आप इनको सेट में कर सकते हैं। देखो, या तो तुम लोग स्लॉट्स बता लो प्रॉपर कि हाँ जी मैंने इतने इतने स्लॉट बना लिए, 20 क्वेश्चन उठा लिए, पहले 20 क्वेश्चन बबल किए, जब अगले 20 सॉल्व कर लिए वो बबल किए, उससे अगले 20 सॉल्व कर लिए मैंने वो बबल किए। या तो आप इस वे में चल सकते हैं, राइट। या आप ये सोच सकते हैं कि मैं पहले पूरा जूलॉजी कर लूँ फिर मार्क करूँ, पूरा बॉटनी कर लूँ फिर मार्क करूँ। यू कैन गो इन एनी वे, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन ये मत करना कि मैंने सिर्फ सारी की सारी OMR फिलिंग एंड में करनी है। बच्चे, एंड में क्या होता है, कई बार पैनिक अटैक होते हैं। आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चन नंबर 22 को मार्क करना था, कर दिया 23, क्या हो गया, नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल यही चीज़ें आपकी नेगेटिव मार्किंग की तरफ जा रही हैं। सो आपको ये मेक श्योर करना है, जैसे मान लो मैंने पहले 10 क्वेश्चन कर लिए, मैं उन 10 क्वेश्चंस में डैम श्योर हूँ, मैंने उन क्वेश्चंस को देखा, मुझे पता है हाँ इसका यही आंसर है, हाँ इसका यही आंसर है, मैंने उन्हें क्रॉस चेक तक कर लिया, टाइम को साथ के साथ मैनेज करते करते मैंने ये किया है, मैं फिर उनके आंसर्स भरूंगी। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ जो आपने ख्याल रखना है, जब भी आप बबल मार्किंग करोगे, कई बार क्या होता है हम इंक इधर उधर चली जाती है, हम पैनिक करते हैं, फिर हम सोचते हैं चलो इसको हटा दें, और हम लोग और गड़बड़ करते हैं। बाहर से फिलिंग शुरू करो और अंदर की तरफ फिलिंग करो, ताकि कोई चांस ही ना रहे कि आपकी इंक या कुछ भी बाहर जाए और आपका बबलिंग प्रॉपर ना हो। सो एक तो ये बबल करने का तरीका। उसके अलावा बच्चे, जब भी कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, कोई भी आंसर अटेम्प्ट करो, मेक श्योर करो, चेक करो क्वेश्चन नंबर। अगर क्वेश्चन नंबर 22 है, किस सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 22 है, बबल करते टाइम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार चीजें चेक करना कि क्या मैं प्रॉपर बबलिंग कर रहा हूं या कर रही हूं। इसीलिए कह रही हूं, स्लॉट्स में बबलिंग कर लेना, टाइम मत वेस्ट करना, मत ये सोचना कि मैं लास्ट में करूंगा। बच्चे, यू विल एंड अप इन दैट, यू विल एंड अप इन chaos, ठीक है। सो एक साथ के साथ बबलिंग कर लेना, लेकिन जब बबलिंग करनी है क्वेश्चन नंबर चेक करना है। कई बार 1 to 10 क्वेश्चंस किए मैंने, मुझे 7th क्वेश्चन नहीं आता, मैंने मिस कर दिया। लेकिन हम लोग उस फ्लो में क्या करते हैं, 7th क्वेश्चन मैंने मिस किया था, राइट, 8th का मैंने आंसर मार्क करना था, मैंने वो 7th में ही कर दिया। क्या हुआ, अगर तो तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई, सेम ही आंसर हुआ तो बच गए। जैसे मान लो 8th का आंसर B था, 7th का भी B था, तब तो बच गए। अदरवाइज क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग। और हमें इन्हीं गलतियों को अवॉइड करना है, अपनी नेगेटिव मार्किंग बचानी है, हमें पेपर अच्छे से फिल करना है। हमें एक बार नहीं, मैं दोबारा बोल रही हूँ, 2 बार नहीं, हमें 3 बार चेक करना है कि क्या मैंने OMR ढंग से भरी है, क्या मैंने 7th क्वेश्चन के आगे 7th क्वेश्चन का ऑप्शन ही लगाया है, क्या मैंने B की जगह C तो नहीं लगा दिया, C की जगह D तो नहीं लगा दिया। ऐसा मत करना। इन केस गलत लग जाए, उसको सही करने की कोशिश मत करना। ये मत सोचना कि मैं 2 आंसर्स को बबल कर दूं, वी डोंट नो, हो सकता है कि आपका वो आंसर कंसिडर नहीं होगा फॉर श्योर, ये हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग ना हो, 0 हो, लेकिन रिस्क क्यों लेना, ऐसी सिचुएशन क्यों क्रिएट करनी नहीं है हमने ऐसी सिचुएशन क्रिएट। हमने ढंग से पढ़ना है और मार्क करना है। ख्याल रखना इस चीज का भी बच्चे, OMR फिलिंग इंपॉर्टेंट है। सो जैसा मैंने कहा, सबसे पहले स्लॉट्स में फिल करते जाओ, चेक ऑप्शन प्रॉपरली, चेक ऑप्शंस प्रॉपरली, फिल इट प्रॉपरली, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, राइट मेरा बच्चा। उस टाइम पे कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम कोई क्वेश्चन बीच में छूट गया, मत नेगेटिव ख्याल रहना कि मेरी सिलेक्शन नहीं होगी, इतने नंबर छूट गए। उस टाइम पे आपको सिर्फ खुद को एक पॉजिटिविटी देनी है। एक पॉजिटिव माहौल के साथ अगर पेपर देने बैठोगे, एक पॉजिटिव थॉट के साथ अगर पेपर देने बैठोगे बच्चे, तभी कुछ बेहतर करोगे, क्योंकि यही 3 घंटे 20 मिनट आपकी 3 साल की 2 साल की मेहनत को डिसाइड करने वाले हैं। सो किसी भी चीज को खुद पर हावी मत होने देना, बस इतना भरोसा रखना, मैंने बहुत पढ़ाई की और मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं और मैं करूंगी, राइट बच्चे। किसी और फैक्टर को अपने ऊपर अप्लाई होने मत देना। उसके अलावा बच्चे, ये बात आ गई, कई बार क्या होता है, 1 से 30 तक मैंने क्वेश्चन पढ़े, तुमने पहले ही ऑप्शन नहीं देखना है, तुमने क्वेश्चन देखा और साथ में ही ऑप्शन नहीं देखना कि हाँ जी यही इसका ऑप्शन होगा तो ये वाला आंसर है, नहीं। मैंने स्टेटमेंट पढ़ी, लेट्स से मेरे पास क्वेश्चन आ गया कि कॉकरोच के हेड में कितने सेगमेंट्स है, लेट्स टेक वन एग्जांपल, हाउ मेनी सेगमेंट्स आर देयर इन कॉकरोच हेड।
तुमने रिवाइज किया है, तुमने अगर पढ़ाई की है, तुम्हें डायरेक्टली हिट होगा 6 सेगमेंट्स। ऑप्शन चेक करो, 6 सेगमेंट्स है, वही तुम्हारा करेक्ट आंसर है। बट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। फॉर दैट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। तुम्हें आंसर हिट हुआ, तुमने आंसर मार्क किया, तुम्हारा आंसर सॉर्टेड है, तुम 100% श्योर हो कि यही मेरे क्वेश्चन का आंसर है। सो इस तरह से चेक करना, पहले आंसर खुद के दिमाग में आ जाए, फिर ऑप्शंस, राइट। एक ये तरीका है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि कुछ ऑप्शंस में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लो मेरे को ए और बी में कंफ्यूजन है, व्हाट टू डू। अगर तुम उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगाओगे सोचने में, बाकी क्वेश्चंस के लिए पेज डाउन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पे आप स्टार मार्क कर लो कि जहां पे तुम्हें लगता है कि मेरे को 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो मेरी ये 2 कंफ्यूजन सॉल्व हो सकती है, एंड आई कैन अटेम्प्ट दैट। यस, यू कैन टेक दैट काइंड ऑफ रिस्क। मैं ये नहीं कह रही आंसर मार्क कर दो, मैं बस ये कह रही हूं कि उस क्वेश्चन पे, अपने क्वेश्चन पेपर पे एक स्टार मार्क कर लो कि अच्छा मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अब एक इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो बहुत डिफिकल्ट है, जहां तुम्हें लगता है कि नहीं, आई डोंट नो द आंसर, मैंने ये ऑप्शंस पहले नहीं पढ़ी, मेरे को 3 ऑप्शंस पता है, मुझे चौथी नहीं पता है, थोड़ा सा रिस्की है, तो उस पर तुम लोग डबल स्टार मार्क कर लो, डबल या ट्रिपल स्टार मार्क कर लो कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इन केस आपने जब OMR फिलिंग कर ली, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को अटेम्प्ट कर लिया, आपके पास थोड़ा सा टाइम बच गया, तो आप अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कि सिंगल स्टार है या 2 स्टार क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग जा सकते हो। आपके पास कम टाइम है, आप सिंगल स्टार क्वेश्चन से शुरू करो कि हाँ इसमें कम डिफिकल्टी है, इस पे दिमाग लगाया जाए, इसको सॉल्व किया जाए, चाहे फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे बायोलॉजी है, यू कैन यूज दिस फॉर एनीथिंग, राइट। सो आपने इस तरह से अप्लाई किया, आपके पास कम टाइम है, आप 2 स्टार्स वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट छोड़ दो, सीधा 1 स्टार पे आओ और बस टाइम बचाओ। हमें लगता है कि इतनी छोटी सी चीज से क्या हो जाएगा, यही 10-10, 15-15 सेकंड बचा के हम लोगों ने अपना पेपर टाइम पे पूरा करना है। क्योंकि बहुत बच्चा ये रिग्रेट कर जाता है कि मैम मैं पेपर ही पूरा नहीं कर पाया, मैं कहाँ से मार्क्स की उम्मीद करूँ, और हमें यही गलतियां बचानी है। हमने जितनी पढ़ाई करनी थी बच्चे कर ली, हमने जितनी तैयारी करनी थी कर ली, हम लोग मिलके लगे हुए हैं, हम लोग आज, राइट, आज भी लगे हुए हैं, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आपका कुछ ना छूटे। अब वो एक तरह से आपका, कहते हैं ना, तुम लोगों का डिवीजन फेज है, तुम लोगों का एम फेज है, जिसमें तुम्हें तुम्हारा बेस्ट देना है बिना एरर के, और तुमने उसके लिए बहुत सारी तैयारी की है, राइट। तुमने बस अपने आप पे भरोसा रखना है और इन चीज़ों को फॉलो करना है। कोई क्वेश्चन नहीं आता, बैक टू बैक 3 क्वेश्चन भी नहीं आते, डरना नहीं है। तुम्हें नहीं आते, तुम्हें अगले आते हैं, तुम्हें बस यही सोचना है, ये नहीं आता अगला आता है, मैं मैनेज कर लूंगा, मैं मैनेज कर लूंगी, मुझे गिव अप नहीं करना है, मुझे किसी भी तरह की नेगेटिविटी को आने नहीं देना है। आप एक बार पेपर में पैनिक हुआ, आप सब गड़बड़ कर जाओगे। और सबसे बड़ी दिक्कत ना तुम्हारी OMR फिलिंग में आती ही आती है। सो OMR फिलिंग जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से करना, बबलिंग प्रॉपर करना, आंसर मार्क करते टाइम क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन कौन सा मार्क है बार बार देखना। अब अगला एक मेथड, अब हम लोग बोलते हैं ना, चल तुक्का लगा दिया, देखी जाएगी, है ना, लकी हो जाएंगे, क्या पता सही हो जाए, ये करते हैं हम लोग, हम सब करते हैं, हम सब करते हैं। बायो में मैं तुम्हें डायरेक्ट एक चीज बता रही हूँ, मैच द कॉलम टाइप ऑफ क्वेश्चंस काफी आते हैं, अभी तक तो काफी आते हैं। मैच द कॉलम टाइप ऑफ क्वेश्चंस जब तुम देखते हो, कई बार तुम्हें चारों पॉइंट्स नहीं पता होते और तुम फिर ऑप्शंस देखो, कहीं ना कहीं एक ऑप्शन ऐसी होती है जो आपको पता है। समटाइम्स क्या होता है बच्चे, वो एक ही यूनिक ऑप्शन होती है और आप डायरेक्टली पूरा क्वेश्चन मार्क कर लेते हो। गो फॉर दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। इस तरह का इतना रिस्क आप लोग ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। कई बार क्या होता है, 2 ऑप्शंस, मान लो ए ऑप्शन में भी ए को 1 के साथ मैच किया है, बी को भी, अब क्या करें, दूसरा ऑप्शन देखो, अगर याद आ रहा है, अगर कभी पढ़ाई की है, अगर कभी उसको देखा है और तुम्हें लगता है नहीं वी कैन गो विद दैट, इतना सा रिस्क ले लो, लेकिन हर क्वेश्चन में रिस्क मत लो। ये कैलकुलेटेड रिस्क तुम ले सकते हो कि हाँ ये हो सकता है, थोड़ा थोड़ा मुझे आइडिया है, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है हमने, याद रखना, यू विल एंड अप इन नेगेटिव मार्किंग। दूसरा, बच्चे कई बार क्या हो जाता है, ABCD 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन का आइडिया ही नहीं है, 3 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, राइट। तुमने ऑप्शन पढ़ा, तुम्हें लगता है कि नहीं बी हो सकता है, किस बेसिस पर, क्या कभी वो टॉपिक पढ़ा था, क्या कभी वो कंसेप्ट टच किया था, शायद रिवीजन की कमी है। ऐसे केस में तुम लोग थोड़ा सा टाइम उस क्वेश्चन पे डिवोट कर सकते हो, एंड में, शुरुआत में नहीं, एंड में, राइट, उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। अदरवाइज मत छेड़ो, जो ऑप्शन नहीं पता, जो चीजें नहीं पता, प्लीज डू नॉट अटेम्प्ट दैट, यू विल एंड अप इन नेगेटिव मार्किंग देन, राइट। सो ये कुछ एक फैक्टर्स है जो आपको अवॉइड करने हैं बच्चे। कोशिश करना एग्जामिनेशन हॉल पे टाइम पे पहुंच जाओ, टाइम से पहले पहुंच जाओ, तो अंदर जब बैठो
आराम से रिलैक्स्ड रहना बच्चे, बस ये सोचना कि मैंने बहुत सारी प्रिपरेशन की है, जो पेपर आएगा मुझे आ जाएगा। ये मत सोचना कि मैंने इतने क्वेश्चन छोड़ दिए, व्हाट इफ उसमें से पेपर आ गया। तुम ये सोचना जो मैंने पढ़ाई की है पेपर वहीं से आएगा। इन टिप्स को फॉलो करना प्लीज़ बच्चे। एलिमिनेशन मैथड पर चलना, एलिमिनेशन मैथड वर्क्स। हमने बहुत एमसीक्यू प्रैक्टिस की है, हमें पता है ये और ये नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन में तुम सही ऑप्शन चूज कर सकते हो। यू हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, रिमेंबर दिस थिंग ऑलवेज। सो इन टिप्स को अपने माइंड में रखना और अच्छे से अपना पेपर देके आना। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड एंड आई एम प्रीटी श्योर यू गाइज आर गोइंग टू रॉक। टेक केयर बच्चे।